हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंडसेट। आज के वीडियो में हम कल के लिए डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट किस तरीके से मूव मार्केट में रह सकता है। और हाँ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो वो इंडेक्स जो है वो एक अलग लेवल की ही मूवमेंट्स देता है। तो आज हम कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। चलते हैं वीडियो पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का मैंने ये कैंडल लगा रखा है। और सारे ये जो लेवल्स है ना, एक्चुअली वो मैं डिलीट करता नहीं हूँ, ठीक है। तो वो लेवल्स लगे रहते हैं मेरे पे, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट कैंडल जो है ये आज की 9:15 की जो है वो मैंने लगा रखी है। तो मार्केट तो आज ओपन गैप अप के साथ हुआ था, यानी सारे ईएमएस के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट डे की जो क्लोजिंग है वो यहाँ 61, सॉरी ये बैंक निफ्टी का कैंडल है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज की जो लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी वो 61,077 की थी। और आज की जो ओपनिंग थी ना वो सारे ईएमएस के ऊपर हुई है। बट सडन हुआ क्या है ना, ये जो फॉल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से 61,257 से लेकर के और जो यहाँ तक का एक फॉल है, ये फॉल का रीजन था ना कि सडन एक जो न्यूज था वो फ्लो हुआ कि यूएस ने ना 126% का टैरिफ लगाया। तो वो टैरिफ किस चीज पे था? एक्चुअली था क्या कि हमारे यहाँ जो सोलर एनर्जी वाले जो है ना, बेसिकली हमारे यहाँ मार्केट में सोलर एनर्जी के डायरेक्ट कोई भी स्टॉक जो है वो लिस्टेड है नहीं उस रिलेटेड। बट क्या था ना कि उस सेक्टर वाइज उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि जो भी सेक्टर है, जैसे सोलर पैनल के तरह के जो भी इस तरीके के डिवाइसेस और गैजेट्स हैं इस फील्ड से रिलेटेड, वो अगर अमेरिका को हम देते हैं ना, तो वहां 126% का टैरिफ लगेगा। दैट्स मीन कि हमारे यहाँ अगर वो चीज 100 रुपए में बन के तैयार होती है, तो वो उनके यहाँ जाने जाने तक 126% का टैरिफ वो लगाएंगे। ये एक सडन चॉक था मार्केट के लिए। और वहां से ये आपको जो है ना, ये देखिए, ये एक शार्प फॉल देखने को मिला था। इनफैक्ट एक टाइम के लिए तो पूरा रेड में ही आ गया था, कंप्लीट रेड में। बट लास्ट में ना वो कवर अप भी हुआ है, जैसा कि आप यहां से देख रहे होंगे, ठीक है। देखो, लेवल्स नहीं हटाने का ना रीजन क्या होता है मेरा, ये लास्ट कभी का लेवल रहा होगा 24 फेब का, ठीक है। तो यहां से ना लास्ट टाइम मार्केट ने रिबाउंड किया था, ठीक है, वापस घूमा था यहाँ से मार्केट। और आज जो गिरा है वो मार्केट यहीं तक गिरा है, ठीक है, और फिर यहां से वापस गया। तो लेवल्स ना ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। एक लेवल के ऊपर पूरी दुनिया जो होती है वो बुलिश होती है, और एक लेवल के नीचे पूरी दुनिया जो होती है वो बेरिश होती है, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या देख सकते हैं कि एक बार ये जो है ना ओपन होता है अगर इस लेवल के ऊपर, दैट्स मीन 61,099 के ऊपर अगर ये ओपन होता है, तो फर्स्ट मूव जो है वो यहां तक का तो दिख रहा है 61,285 का। और अगर यहां से भी कैंडल निकलता है ना, तो एक अगला मूव के लिए वो 61,441 के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार कल ओपन होने दीजिए बैंक निफ्टी, और ना 15 मिनट्स और 45 मिनट्स का जो टाइम है वो स्पेंड करने दीजिए। फिर अपन डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है, ठीक है। और रही बात नीचे की, तो अगर ये लेवल टूटता है 60,000 तो खैर नीचे दिख रहा है। अगर एक बार ये ओपन 60,900 के अप्रोक्स में होता है, दैट्स मीन कि 22 ईएमए के नीचे जो ये है ना, ये 22 ईएमए अगर इसके नीचे ओपन होता है, तो फर्स्ट लेवल आपको 60,811 तक का दिखेगा। और अगर ये भी फिर ब्रीच होता है ना, तो इसके बाद तो फिर एक गिरावट मुझे दिखेगी। और ये गिरावट जो है हम एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं ना, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। ये देखिए, ये रहा। अगर ये लेवल टूटता है, जैसा कि 2 दिनों से ना इस लेवल पे सपोर्ट है, ठीक है। ये लास्ट डे का कैंडल है 24 का और ये 25 का। दैट्स मीन कि एक अच्छा सपोर्ट काम कर रहा है 60,804। अगर ये लेवल टूटता है, ठीक है, कल के लेवल में, अगर कल के डे में अगर ये लेवल टूटता है ना, तो फर्स्ट सपोर्ट हमको यही मिलेगा 60,525 का, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्रिएट हो रहा है, एक गैप है, ये फिल जरूर होगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी हमने देख लिया। अब एक बार हम निफ्टी में देखते हैं, ठीक है। निफ्टी में देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये वही है फर्स्ट कैंडल का हाई लो, ये रहा। ये मैंने फर्स्ट कैंडल का हाई लो मार किया, और देखिए कितना सुंदर ये मूव आज यहाँ से निकला था। पहले तो ये गैप अप खोला है इतना सुंदर, और उसके बाद यहाँ से
निकला है, ठीक है, 5 मिनट को ब्रीच करके यहाँ से निकला। बट जैसे ही वो न्यूज फ्लो आई है ना 126% टैरिफ वाली, वो फिर डक करके एकदम से खट 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 टक 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 करते हुए पूरा का पूरा तोड़ दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ से, यहाँ पे यहीं पे वो न्यूज आई है और इसके बाद जो है वो पूरा कंप्लीट वाइप कर दिया है, ठीक है। तो कल के लिए इसमें हम ये रखते हैं कि एक बार इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है, आज के रेंज में। दैट्स मीन कि इसके ऊपर अगर 25,514 के ऊपर ये ओपन होता है तो फर्स्ट मूव जो है वो यहां तक का दिख रहा है 25,577 का। और अगर ये देखिए जो आज की क्लोजिंग है ना, बड़े क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग इसकी आई हुई है, ये देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग है ये बड़ी क्रूशियल, ये देखिए एकदम से 22 ईएमएफ पे इसने क्लोज किया है, ठीक है। और सारे ईएमएफ इसके ऊपर आपको दिख रहे होंगे, तो ऑलरेडी ये प्रेशर में आज क्लोज हुआ है, ठीक है, निफ्टी। और उसके बाद अगर हम ये ओपनिंग अगर इसके नीचे होता है तो फर्स्ट लेवल आपका ये रहेगा 25,381। और अगर ये भी लेवल सस्टेन नहीं करता है तो फिर हम इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कहां तक का हमको मूव मिल सकता है। देखिए यहां तक का मूव जो है 25,260 तक का जो एक मूव है क्लियर, वो दिख सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का तो हमने बात कर लिया, अब एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं। बेसिकली सेंसेक्स को मैं ट्रेड करता हूँ इसके बारे में उतना, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ना ये अनवांटेड बिहेव करता है, ठीक है। ये इसका जनरली सारे दिनों का है कि ये अनवांटेड ही बिलीव अनवांटेड तरीके से जो है ये चलता है, तो इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता। बट फिर भी कल इसकी एक्सपायरी है तो एक बार हम देख लेते हैं कि कल इसमें हम क्या ही अप्रोच रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आज का हाईलो हमने यहाँ पे मार्क किया, इसके साथ भी वही हुआ है, ठीक है। न्यूज के बाद ये भी फ्लो करके नीचे गिरा, इसकी भी क्लोजिंग 22 के नीचे आई है। तो अगर कल ये ओपन इस रेंज में कहीं होता है ना तो इसका फर्स्ट टारगेट ओपन का ये होगा 82,515। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 82,759। और अगर ये नीचे की तरफ ओपन करता है तो इसका फर्स्ट टारगेट यहां से ये हो सकता है, देखिए ये रहेगा इसका फर्स्ट टारगेट, ठीक है, नीचे की तरफ। अगर ये 22 ईएमए के नीचे ही ओपन होता है दैट्स मीन कि फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, 81,950। और अगर 81,950 को भी ये नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो हम इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी वीकली नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या मूव है। ये देखिए, ठीक है, तो ये लेवल हमको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये उस लेवल के नीचे आता है तो फिर हमको यहाँ पे एक ये लेवल देखना पड़ेगा, इसके लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। ये लेवल जो है ना, ये देखिए ये लेवल एक बार के लिए खुलेगा 81,608 का। अब आप चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे, ठीक है, स्टॉक्स देख लेते हैं। जनरली हम स्टॉक्स भी देखते ही हैं, है ना। तो हम आज के टॉप गेनर टॉप लूजर जो है उसके बारे में बात हम कर लेंगे, ठीक है। तो टॉप गेनर में हमें वेदांता दिख रहा है, हिंदुस्तान जिंक दिख रहा है, बॉश दिख रहा है, सीमेंस एनर्जी इंडिया दिख रहा है। तो एक बार वेदांता का चार्ट देखते हैं, ठीक है। ये रहा, हमने क्लिक किया, ये हमने टर्मिनल किया। ये देखिए वेदांता का क्या सुपर चार्ट है इसका, डेली टाइम फ्रेम पे 22 ईएमए के ऊपर और इतने दिन सस्टेन करने के बाद आज के ब्रेकआउट। एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आरएसआई हम इसमें लगा लेते हैं, वहां से भी हमें क्लियर हो जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये देखिए 64 का, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको लेने का। और इसका अगर यहाँ कोई बाई होता है तो स्टॉप लॉस जो है वो 676 का रहेगा, ठीक है। काफी अच्छा मूवमेंट है इसमें और काफी अच्छा आरएसआई के साथ भी है। अब हम देख लेते हैं आज का सेकंड जो और टॉप वो गेनर्स में था, ठीक है। ये देखिए हिंदुस्तान जिंक जो है इसको देख लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक का टर्मिनल, ये देखिए हिंदुस्तान जिंक का जो टर्मिनल है 51 का इसका जो है वो आरएसआई है। और ये 21 के ऊपर आज इसने अच्छा क्लोज दिया है, ठीक है। तो कल का डे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कल 22 ईएमए के ऊपर एक अच्छी कैंडल की क्लोज आती है तो फिर वही 22 ईएमए का एसएल के साथ हम इसको स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं क्या, अब हम कुछ टॉप लूजर्स देख लेते हैं। टॉप लूजर्स ये रहा, यहाँ यार सीएफ जो है ये टॉप लूजर रहा है। अडानी पावर, अडानी एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई। एसबीआई 23 रुपीज टूटा, पता नहीं, एक बार हम देखते हैं एसबीआई को कि एसबीआई क्यों 23 रुपीज टूटा है, कहाँ से रिवर्सल प्ले हुई है।
बेसिकली चार्ट ट्रेडिंग के ना यही फायदे हैं, ठीक है, कि इसमें सारी चीजें समझ में आती है। देखिए एसबीआई अपने ऑल टाइम हाई के पास, यानी 1237, ठीक है। तो एक बार हम 1237 पे एक मार्क कर लेते हैं लाइन, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए। अब अगर 1237 के ऊपर एसबीआई निकलती है ना तो ही कोई बुलिश मूव मेरे को यहाँ से दिखता है, अदरवाइज अभी फिलहाल बुलिश मूव कुछ दिखता नहीं है। हाँ, एक बार के लिए ये अपना जो 22 ईएमए है, अगर 1153 को टच करके और वहां कुछ टाइम स्पेंड करता है ना, तो वहां पे एक स्ट्रांग मूव बनेगा, ठीक है। अगर कोई भी जो चार्ट होता है वो अगर अपने ईएमए को टच करता है ना, और अगर वहां थोड़ा देर टाइम स्पेंड करके और वो किसी तरफ का भी मूव लेता है ना, तो एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलता है। हाँ, अगली बाइंग अगर एसबीआई में होगी ना तो वो 1237 के ऊपर ही होगी, अगर एक अच्छा कैंडल का क्लोज आया तो। वैसे इसके आरएसआई बहुत अच्छे हैं, 66.82 के लमसम में है, ठीक है। तो ये हो गया, और कुछ चार्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या देख लेते हैं, एसबीआई और रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक बार हम रिलायंस देख लेते हैं कि रिलायंस में आकर आज क्यों गिरावट आई है, किस लेवल से रिलायंस गिरा है, ठीक है। ये रहा हमारा रिलायंस का चार्ट, ये देखिए, ये तो शार्प मूव है रिलायंस में जो हो, और इसका जो है ये 41 है, तो यहाँ तो कोई बाई सिग्नल दिख नहीं रहा है मुझे टेक्निकली, ठीक है। और अब जो है अगर रिलायंस में बाइंग आनी होगी ना तो वो इसके ऊपर ही आएगी, 1461 के ऊपर, अदरवाइज यहाँ कोई मूवमेंट ऊपर का तो नहीं दिख रहा है ऑन चार्ट पे, ठीक है। और वॉल्यूम्स भी जो है यहाँ से आपको दिख रहे होंगे, यहाँ के बाद जो है ना वो एकदम से एक लेवल में हो गया स्टैग्नेंट मोड में, ठीक है। तो रिलायंस में तो फिलहाल अभी कोई भी कुछ चार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके तो ऊपर के कोई लेवल्स मुझे दिख ही नहीं रहे। और हाँ, कोई भी बाइंग और कोई भी सेलिंग के लिए ये इस चैनल पे मैं ना तो रिकमेंडेशन देता हूँ, और ना ये जो चैनल है वो केवल एक एजुकेशन पर्पज से है, जहाँ पे हम केवल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है वो बातें करते हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। थैंक यू।